हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स का टॉप 20 सीरीज अभी से स्टार्ट होने जा रहा है। लगभग एचएपी का टॉप 20 सीरीज स्टार्ट हो चुका है, फार्माकोग्नोसी का स्टार्ट हो चुका है, केमिस्ट्री का स्टार्ट हो चुका है, सोशल फार्मेसी का भी स्टार्ट हो चुका है। बारी है फार्मास्यूटिक्स की। तो हर रोज एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। हर रोज एक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन वो पूरी तरीके से आपके जहन में होता है ना, उतार देना, एकदम याद करवा देना। मेरा टारगेट ये होगा। एंड आप सभी लोग बस रिवीजन रखते रहिएगा। याद करने का सबसे सिंपल तरीका यही होता है कि आप अगले 20 दिन तक हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। आपका टॉप 20 सीरीज हर सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाएगा। आपने करना क्या है कि जब भी आप पार्ट 2 पढ़ने, जैसे मैं कल पार्ट 2 पढ़ाने आऊँगा, तो पार्ट 1 पढ़ के आना है। जस्ट वही क्लास से 10 मिनट 10 मिनट लेट हो जाता हूं मैं, तो वही 10 मिनट में आपको रिवीजन कर लेना है। ठीक है? हाँ, बस पार्ट 2 में आइएगा, आपका स्टैटिस्टिक्स साथ साथ कवर हो जाएगा। बाकी आधा से ज़्यादा चीज़ें मैं क्लास में ही याद करा दूंगा, अगर आपका ध्यान मेरी ओर रहा तो। बाकी अगर आप अपनी बाबू और सोना का ख्याल रखोगे तो इस समय पे दिक्कत आ सकती है। तो अपनी बाबू और सोना को अभी फिलहाल थोड़ा देर के लिए स्किप करिए, या तो किसी और को हैंड ओवर कर दीजिए कि भाई संभाल लेना, अभी मैं अपने पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ। ठीक है? चलो, जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक। जैसे आप मैनेज कर सकते हो मैनेज कर लेना दोस्त। अभी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी पढ़ाई है। ठीक है? हाँ, चलो ठीक है। फार्मास्यूटिक्स टॉप 20 सीरीज पार्ट 1 है ना। पार्ट 1 में हम लोग पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब बच्चा बोलेगा सर इतना मेहनत से तो एक ठो बंदी बनी है सर, एक ठो तो बनी है सर, उसको भी आप बोल रहे हैं दूसरे को हैंड ओवर कर दो। जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक। आप बस थोड़ा सा उनको समझा दो कि बाबू अभी मैं एक मिशन पे हूँ, है ना। बस ये वाला मिशन कंप्लीट होने दो, फिर मैं आपके साथ आऊँगा। ठीक है? चलो, फिर खूब सारा मस्ती करना, फिर घूमने चले जाना कहीं, अच्छे से आइसक्रीम खाना, एक ही आइसक्रीम में उसको भी खिलाना आप भी खाना, दोनों लोग खूब मस्ती करना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, ब्रीफली डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया एंड डिस्कस अबाउट फार्मेसी एज अ करियर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। भारत में फार्मेसी शिक्षा का इतिहास संक्षेप में वर्णन कीजिए तथा फार्मेसी को करियर के रूप में समझाइए। यह सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। ब्रीफली डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, यानी फार्मेसी एजुकेशन का क्या कुछ इतिहास रहा है उसको समझाना है, और फार्मेसी एज अ करियर क्या क्या रहा है। ठीक है? उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो फार्मेसी एजुकेशन के फादर किनको कहा जाता है, सबसे पहले तो आपको यही जानना चाहिए। तो याद रखना, फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, भारत में फार्मेसी एजुकेशन के फादर किनको कहा जाता है? प्रोफेसर एमएल श्रॉफ को। ये देखो महादेव लाल श्रॉफ है, याद रख लेना। खैर अभी तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये इमेज लगा हुआ इसलिए बता दिया। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन एमएल श्रॉफ, काफी बार पूछा हुआ है। एमएल श्रॉफ पूरा नाम था महादेव लाल श्रॉफ, जो कि फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया कहलाते हैं। एंड पूरे वर्ल्ड में फार्मेसी के फादर कहलाते हैं। तो आपके आगे मैं बताऊंगा, थोड़ा ध्यान नाम से हट गया क्या? हाँ, विलियम प्रॉक्टर जूनियर। ठीक है? ये विलियम प्रॉक्टर जूनियर हैं जो कि फादर ऑफ फार्मेसी कहलाते हैं पूरे वर्ल्ड में, जबकि इंडिया में महादेव लाल श्रॉफ कहलाते हैं। चलो यहाँ हिस्ट्री से शुरू करते हैं। देखो, द हिस्ट्री में क्या लिखना है? हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, है कि नहीं? हाँ, तो जब आप फार्मेसी के प्रोफेशन के बारे में हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि द वर्ड फार्मेसी, ये फार्मेसी वर्ड कहाँ से आया। अभी तक काफ़ी सारे सब्जेक्ट में कोग्नोसी पढ़े होंगे, तो वहाँ से भी पता चल गया होगा। बताओ, वर्ड फार्मेसी कहाँ से आया? तो ग्रीक वर्ड वाज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन। फार्माकोन से आया, जिसका मीनिंग ही होता है ड्रग। ड्रग मतलब होता है मेडिसिन, मेडिसिन मतलब होता है दवा, मेडिसिन मतलब होता है दवा। ठीक है? द वर्ड फार्मेसी वाज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन, यानी वर्ड फार्मेसी एक ग्रीक वर्ड फार्माकोन से ली गई है, जिसका मतलब ही होता है ड्रग यानी मेडिसिन, दवा। ठीक है? हाँ, अगर मैं फार्मेसी के बारे में बात करूं तो अलग अलग प्रोग्राम्स, वेरियस प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन द फार्मेसी फील्ड। यस, फार्मेसी फील्ड में अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, डी फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, एमएस फार्मा। एक बार सवाल मैं पूछता हूं, एक बार सवाल पूछा गया था आपके एग्जाम में, अगर किसी को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है, अगर किसी को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है
तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? जवाब दो तो। मिनिमम क्वालिफिकेशन, कम से कम कौन सी डिग्री होनी चाहिए उनके पास? मिनिमम क्वालिफिकेशन जवाब दो तो। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए डी फार्मा। याद रखना, मिनिमम कम से कम डी फार्मा होना चाहिए। किस नियम के तहत? अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1948। किसके तहत? फार्मेसी एक्ट 1948। 1948 के तहत 1948 में एक्ट आया था, फार्मेसी एक्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, याद रखना। कोई भी बंदा अगर जो फार्मासिस्ट बनना चाहता है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना चाहता है, तो कम से कम डी फार्मा का डिग्री होल्डर होना चाहिए। 1948, ठीक है, 1948 है ना। 1948 क्या कहते हैं, ये आपका क्या नाम है? इसका एक्ट का नाम है फार्मेसी एक्ट 1948। कम से कम होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम, एंड बहुत सारे स्टेट में, जैसे देखो यूपी में अभी यूपी SSSC की फार्मासिस्ट की बहाली आई, उसमें सिर्फ डी फार्मा वाले को एलिजिबल किया जा रहा है। बिहार में BTSC के द्वारा फार्मासिस्ट की बहाली आई, उसमें सिर्फ डी फार्मा वाले को बहाली में लिया जा रहा है। तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। लेकिन मैं मानता हूं सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। भाई बी फार्मा वाले भी तो फार्मेसी की पढ़ाई की, उनको भी देना चाहिए, लेकिन आपके लिए अच्छा है कि नहीं? हाँ, तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? डी फार्मा है, अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1948। वो भी कैसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए? PCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, है ना। याद रखना, PCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से। PCI अप्रूव्ड यानी फार्मेसी काउंसिल इंडिया के जो अप्रूवल कॉलेज हो उसी से। जैसे आपका भी कॉलेज PCI अप्रूवल होगा, है कि नहीं? हाँ, तो PCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से डी फार्मा किया होना चाहिए, तभी वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकता है। लेकिन अलग अलग कोर्सेज हैं, जैसे बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये आपका 4 साल का प्रोग्राम होता है। डी फार्मा 2 साल 3 महीने का प्रोग्राम होता है। M फार्मा आपका कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। उसी तरह से MS फार्म होता है, उससे सवाल नहीं आएंगे। डी फार्मा से थोड़ा बहुत सवाल आ सकते हैं। तो डी फार्मा के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा, आप उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप डी फार्मा कर रहे हो तो आपको डी फार्मा से सवाल सुटिक्स में ही पूछा जा सकता है। इस सब्जेक्ट में डी फार्मा से सवाल आ सकते हैं, तो थोड़ा सा डी फार्मा के बारे में पता होना चाहिए। डी फार्मा एक डिप्लोमा प्रोग्राम है, याद रखना। इसमें आपका 2 साल का एकेडमिक प्रोग्राम होता है। 2 ईयर एकेडमिक होता है एंड 2 ईयर एकेडमिक के साथ साथ क्या होता है, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसके साथ 3 मंथ्स हॉस्पिटल ट्रेनिंग। 3 मंथ्स हॉस्पिटल ट्रेनिंग मैंडेटरी होती है। हॉस्पिटल ट्रेनिंग क्या होता है? मैंडेटरी होता है। ये मैंडेटरी, ऑप्शनल नहीं होता है, मैंडेटरी यानी जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो नहीं रजिस्ट्रेशन मिलेगा, मैंडेटरी होता है। अब एक बार सवाल ये पूछ दिया गया कि बताओ डी फार्मा का कोर्स में कितने महीने की हॉस्पिटल ट्रेनिंग कराई जाती है? तो 3 मंथ्स की हॉस्पिटल ट्रेनिंग कराई जाती है। 3 मंथ्स। अच्छा, 3 महीने तो हो गए, अब कितने घंटे की हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है? तो याद रखना 500 घंटे, 500 आवर्स की, है ना, होती है। ये आपकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। अगर बोला जाए तो 90 वर्किंग डेज का हॉस्पिटल ट्रेनिंग होता है। दिन में बोलो तो 90, घंटे में बोलो तो 500 घंटे, महीने में बोलो तो 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। कब होता है? तो आफ्टर सेकेंड ईयर, अभी नहीं करना है, सेकेंड ईयर के बाद, ठीक है। हाँ, 2 ईयर का एकेडमिक प्रोग्राम होता है डी फार्मा, आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भैया, ये सब चीजें बेसिक है जो कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, एग्जाम में सवाल बनते हैं। याद रखना, फादर ऑफ फार्मेसी किनको कहते हैं? विलियम प्रॉक्टर जूनियर, ठीक है। विलियम प्रॉक्टर जूनियर फादर ऑफ फार्मेसी हैं। ही इज एन अमेरिकन फार्मासिस्ट, ये एक अमेरिकन फार्मासिस्ट थे। ये है विलियम प्रॉक्टर साहब, जो कि पूरे विश्व में फादर फार्मेसी के जनक कहलाते हैं। जबकि फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इंडियन फार्मेसी का फादर है, क्योंकि ये ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी हो जाएंगे ML श्रॉफ, यानी महादेव लाल श्रॉफ। क्या हो जाएगा? ML श्रॉफ हो जाएगा, यानी महादेव लाल श्रॉफ हो जाएगा। ध्यान रखना, आपको क्या याद रखना है? फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन, तो महादेव
लाल श्रॉफ, ML श्रॉफ, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन क्या हो जाएगा, महादेव लाल श्रॉफ। ठीक है, ML श्रॉफ इनको कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के मेहनत की वजह से पहली बार इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन का बी फार्म का कोर्स भी स्टार्ट हो पाया था BHU में, जो कि आप आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हिस्ट्री वाले पार्ट में मैंने क्या बताया, बताओ द वर्ड फार्मेसी। मेरे क्लास में ही चीजें याद कर लो, अलग से याद करने का नहीं टेंशन रखना है, यहीं पे याद करो। बोलो फार्मेसी वर्ड किसके द्वारा लिया गया है, ग्रीक वर्ड फार्माकोन से लिया गया, जिसका मतलब ड्रग, ड्रग यानी मेडिसिन, यानी फार्मेसी इज ऑल अबाउट मेडिसिन, यहां दवा के बारे में पढ़ते हैं। करेक्ट। एंड इसमें अलग अलग कोर्सेज हैं, डी फार्मा है, बी फार्मा है, एम फार्म है, MS फार्म है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्मा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1948। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी महादेव लाल श्रॉफ, फादर ऑफ फार्मेसी विलियम प्रॉक्टर जूनियर। करेक्ट। अब उसी को चलो थोड़ा सा हिंदी में लिखा हुआ है तो हिंदी में भी रिपीट कर देता हूं। देखो भाई, फार्मेसी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द फार्माकोन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दवा यानी मेडिसिन, ड्रग। करेक्ट। फार्मेसी क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जैसे बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म, MS फार्म। ठीक है। फार्मेसी के जनक फादर ऑफ फार्मेसी विलियम प्रॉक्टर जूनियर को कहा जाता है, जो कि एक अमेरिकी फार्मासिस्ट थे। भारतीय फार्मेसी के जनक यानी फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी महादेव लाल श्रॉफ यानी ML श्रॉफ को कहा जाता है। एक बात है ना, हाँ, महादेव लाल श्रॉफ। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो हिस्ट्री वाला पार्ट है मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, किताबों में बहुत ज़्यादा इतिहास दिया हुआ है, हम उन्हीं सेलेक्टिव पॉइंट्स के बारे में पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। एक तीर से दो निशाना, दो निशाना नहीं 3 निशाना। अगर आप टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो कवर होगा ही, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, प्लस शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, है ना, इसी में, और इसी से ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे। ठीक है। चलिए थोड़ा इतिहास पर आते हैं, हिस्ट्री पे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस जितना जरूरत है उतना ही, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन के बारे में बताइए। जैसे देखिए MS फार्म बोल रहा है बच्चा, क्या होता है, देखो जैसे M फार्म होता है ना, वैसे MS फार्म भी होता है, लेकिन वो B फार्मा के बाद किया जाता है, मास्टर्स प्रोग्राम है। बाकी MS फार्म पर एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, क्या क्वालिफिकेशन होता है, क्या उसकी करियर स्कोप है, क्या उसमें पढ़ाया जाता है, उस पर आप YouTube पे सर्च करना, MS फार्म वीडियो बाय उदित फार्मेसी मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना। ठीक है। चलो भाई, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। द फर्स्ट कॉलेज इन इंडिया, इंडिया में जो पहला कॉलेज था वो है मद्रास मेडिकल कॉलेज, वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1835। यस, पहला कॉलेज जो मद्रास मेडिकल कॉलेज है वो इस्टेब्लिश हुआ सन 1835 में। वेयर प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स विथ ड्रग्स वाज गिवन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम 1870। यानी कि वही मद्रास मेडिकल कॉलेज है जहां पर सबसे पहली बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई कि कैसे पेशेंट को ट्रीट करना है, कैसे पेशेंट को ठीक करना है। ठीक है। मेन पॉइंट यहां आता है, द फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन एशिया वाज स्टार्टेड इन गोवा। पूरे एशिया महाद्वीप में पहला फार्मेसी कॉलेज कहां स्टार्ट हुआ, गोवा में स्टार्ट हुआ, है ना। कहां स्टार्ट हुआ, गोवा में स्टार्ट हुआ। एंड इन इंडिया इन द ईयर 1842, है ना, कब हुआ, सन 1842 में इंडिया में, बाय द पोर्टुगीज के द्वारा, यानी पुर्तगालियों के द्वारा हुआ था, एट द ओल्ड पोर्टुगीज मेडिकल स्कूल। नाम क्या था, ओल्ड पोर्टुगीज मेडिकल स्कूल, जिसको हम लोग इसका नाम था स्कोला मेडिका डी गोवा, इसी को बोला जाता था ओल्ड पोर्टुगीज मेडिकल स्कूल, जिसको स्कोला मेडिका डी गोवा कहा जाता था। लेकिन करेंटली दिस स्कूल इज नेम एज गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी। अभी फिलहाल गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नाम से ये कॉलेज जाना जाता है। मैंने क्या बताया, याद रखना, पहला फार्मेसी का कॉलेज एशिया में गोवा में स्टार्ट हुआ 1842 में, ओल्ड पोर्टुगीज मेडिकल स्कूल के नाम से। इसको हम लोग स्कोला मेडिका डी गोवा के नाम से भी जानते थे, लेकिन अभी फिलहाल गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पहला फार्मेसी कॉलेज पूरे एशिया में कहां, गोवा में। क्या नाम है, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी। किसके द्वारा, ओल्ड पोर्टुगीज के द्वारा। देखो यहां पे क्या लिखा है, भारत का पहला कॉलेज जो है, भारत का पहला कॉलेज था मद्रास मेडिकल कॉलेज, सन 1835 में स्थापित किया गया था, जहां 1870 से छात्रों को दवाओं के माध्यम से रोगियों के उपचार के पेशेवर प्रशिक्षण दिए जाने लगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाने लगी। एशिया का पहला फार्मेसी कॉलेज गोवा, भारत में 1842 में पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया था। करेक्ट।
पहला फार्मेसी कॉलेज याद रखना भारत में सन 1842 में किसके द्वारा, पुर्तगाली, जो अलग देश के लोग थे उनके द्वारा शुरू किया गया था, जिसे पुराने पुर्तगाली मेडिकल स्कूल यानी स्कोला मेडिका डी गोवा के नाम से जानते थे, है ना, के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह स्कूल गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी यानी गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह कॉलेज किस नाम से प्रसिद्ध है ना, तो गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नाम से प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, ठीक है। उसके बाद है द सिस्टेमिक एंड वेल डिफाइंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन फार्मेसी वाज इनिशिएटेड इन 1932 इन द BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देख रहे हो, हाँ, इस दीदी का फोटो मैंने लगा दिया क्योंकि दीदी बहुत अच्छे से BHU का टूर कराई है। एंड मुझे एक गाना बहुत अच्छा लगता है, खाई मिलोंग लत्ता जाके BHU के गेट पर कितने लोग सुने हो, है ना, BHU के गेट पे लौंग लत्ता बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, वन शॉट में भी ये सब कवर कराया जाएगा और कवर कराया गया था, वन शॉट लेक्चर अगर आप देखोगे पिछले साल का। तो द सिस्टेमिक एंड वेल डिफाइंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो फार्मेसी का स्टार्ट हुआ था सन 1932 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, इन द लीडरशिप, क्या बोल रहा है, इन द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ। यही प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ है जो कि फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया हैं। उन्हीं के लीडरशिप में पहली बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1932 में फार्मेसी एजुकेशन को इनिशिएट किया गया। लेकिन याद रखना पहली बार कोर्स स्टार्ट कब हुआ, 1937 में। 1937 BHU बिकेम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू स्टार्ट 3 ईयर B.Pharm कोर्स। अभी 4 साल का B.Pharm कोर्स है, लेकिन पहले शुरुआत हुआ था 3 साल के कोर्स के साथ। याद रखना 1937 में, सन 1937 में BHU में B फार्मा का कोर्स सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ था। इन 1937 पूछा जाता है, 1932 से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर फार्मेसी का नींव रखा गया था लेकिन कोर्स स्टार्ट हुआ था 1937 में। तो पूछा गया था सबसे पहला यूनिवर्सिटी कौन सा जहाँ पर B.Pharm कोर्स स्टार्ट हुआ, BHU। कब हुआ, 1937 में। किसके लीडरशिप में हुआ, प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ के लीडरशिप में हुआ। क्या बात है, BHU से ही है। सर चैट ऑफ कर दीजिए, मैं चैट में ज़्यादा लग रहा है, चैट के चक्कर में ज़्यादा पढ़िए ही नहीं। देखिए मैं कैसे चैट को इग्नोर कर रहा हूँ, इस चैट को इसलिए ऑन रखता हूँ ताकि कुछ भी टेक्निकल एरर हो गए तो मुझे तुरंत से पता चल जाएगा। शिवम दुबे कह रहे सर मैं आपका ये वीडियो पहले भी देख चुका हूँ यूट्यूब पर, बहुत बढ़िया है, तब तो और अच्छा लग रहा होगा, रिवीजन हो रहा होगा। फार्मेसी में संगठित और सुव्यवस्थित विश्वविद्यालय शिक्षा 1932 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ के नेतृत्व में शुरू की गई थी। 1937 में BHU भारत की पहली यूनिवर्सिटी बनी जिसने 3 वर्षीय B.Pharm कोर्स शुरू किया, है ना। चलो अब क्या है, 1948, इन 1948 याद रखना, इन 1948 फार्मेसी एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द PCI टू रेगुलेट द प्रैक्टिस एजुकेशन एंड फार्मेसी प्रोफेशन। याद रखना फार्मेसी एक्ट कब आया, सन 1948 में। काफ़ी बार सवाल पूछा हुआ है, फार्मेसी एक्ट केम इन फोर्स इन, कब आया, 1948 में। PCI का गठन कब हुआ, 1949 में, जस्ट 1 साल बाद। तो फार्मेसी एक्ट इनेक्टेड किया गया, है ना। इससे फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग ही फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेट होता है, फार्मेसी का एजुकेशन भी और प्रोफेशन भी, ठीक है, ध्यान रखना। एंड नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे आपके जो फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया है प्रोफेसर ML श्रॉफ, इनका जन्म दिवस है 6 मार्च को। तो 6 मार्च को जस्ट 2024 से ही शुरू किया गया है, रिसेंट में ही है कि नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 6th मार्च इन ऑनर ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ हु इस्टेब्लिश्ड फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, यानी जिन्होंने इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया है ना। हाँ, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे 6 मार्च को मनाया जाता है इन द ऑनर ऑफ बर्थ एनिवर्सरी, यानी उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर, प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ के जन्म दिवस पर। कह रहा है 1948 में फार्मेसी अधिनियम, फार्मेसी एक्ट पारित किया गया जिसका उद्देश्य फार्मेसी के व्यवसाय, शिक्षा और प्रैक्टिस को नियंत्रित करना था, ठीक है, वेरी गुड। नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे हर साल 6 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ की जयंती के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने भारत में फार्मेसी शिक्षा की नींव रखी, ठीक है। अरविंद यादव कह रहे सर मैंने गलती से एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स परचेज कर लिया है, मुझे क्रैश कोर्स परचेज करना है, 92 193 03100।
ये वाला नंबर है ना, इस पर कॉल करके आप अपना जो भी कंप्लेन है दर्ज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वही बच्चे कॉल कीजिएगा जिनको एक्चुअल में प्रॉब्लम है, वहाँ से टेक्निकल टीम आपको सपोर्ट देगी। चलो भाई, अब है स्कोप के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री वाला पार्ट कवर हो गया, हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं, 2-3 पैराग्राफ बताया। चलो भाई शुरू करते हैं। देखो भाई, वर्ड फार्मेसी ग्रीक वर्ड फार्माकोन से लिया गया, जिसका मतलब ही होता है मेडिसिन या ड्रग। वेरियस प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, एम एस फार्मा, है ना, बी फार्मा। फादर ऑफ फार्मेसी विलियम प्रॉक्टर जूनियर हैं। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी महादेव लाल श्रॉफ को कहा जाता है। याद रखना आप सभी लोग, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया की मैं बात करूं तो पहला फार्मेसी कॉलेज जो है एशिया में स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज कहाँ स्टार्ट हुआ? एशिया में। और एशिया में कहाँ पे? गोवा में। याद रखना, एशिया का सबसे पहला फार्मेसी कॉलेज गोवा में स्टार्ट हुआ। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। कब हुआ? 1842 में। नाम क्या था? एस्कोला मेडिका डी गोवा, लेकिन अभी फिलहाल उसको गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी कहते हैं। फिर उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सबसे पहली बार 1937 में प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ के लीडरशिप में बी फार्म का कोर्स 3 इयर्स का बी फार्म कोर्स इनिशिएट हुआ, शुरू हुआ। ठीक है। फार्मेसी एक्ट 1948 में आया, जो कि रेगुलेट कर सके फार्मेसी प्रैक्टिस को, फार्मेसी एजुकेशन को, फार्मेसी प्रोफेशन को। याद रखना, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे 6 मार्च को मनाया जाता है ऑन दी ऑनर ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ। ठीक है। अब स्कोप के बारे में बात करते हैं। आप सभी लोग चैट को कट करने का ऑप्शन आता है, आप चैट कट करके आप शांति से पढ़ाई करें, है ना। कोई ज़रूरत नहीं है आपको चैट वगैरह देखने की, अगर डिस्टर्ब हो रही है तो। ठीक है, जस्ट रिलैक्स एंड पढ़ाई करो। देयर इज ह्यूज स्कोप इन फार्मेसी फील्ड एज अ करियर। फार्मेसी फील्ड में बहुत सारे स्कोप होते हैं। अब स्कोप की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप फार्मेसी की पढ़ाई करने के बाद क्या कर सकते हो? तो फार्मेसी की पढ़ाई करने के बाद आप एकेडमिक सेक्शन में जा सकते हो, फार्मेसी वाले को पढ़ा सकते हो। जैसे मैं बी फार्मा हूँ तो डी फार्मा वाले को पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं एम फार्मा हो जाऊँगा तो बी फार्मा वाले को पढ़ा पाऊँगा। फिर मैं पीएचडी हो जाऊँगा तो एम फार्मा वाले को भी पढ़ाऊँगा। तो इस तरीके से सिचुएशन होते हैं, एकेडमिक में जा सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया एकेडमिक। दूसरा पॉइंट होता है क्या? कम्युनिटी प्रैक्टिस में जा सकते हो, यानी अपना खुद का मेडिकल स्टोर, अपना कम्युनिटी फार्मेसी ओपन कर सकते हो एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। फिर तीसरा होता है सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकते हो, जैसे एमआर वगैरह का जॉब है उसमें जा सकते हो। फिर आपके सेल्स एंड मार्केटिंग के बाद है क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हो। एंड फिर आपका क्लिनिकल रिसर्च के बाद होता है कंसल्टेंसी में जा सकते हो, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में जा सकते हो। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, लेकिन मुख्यतः जो है वो आपका कम्युनिटी फार्मेसी और एकेडमिक्स है, जो कि आपके लिए बेस्ट होता है। अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूं, हाँ इन क्वेश्चन से पास हो जाओगे बिल्कुल। एकेडमिक्स की मैं बात करूं तो फार्मासिस्ट जो है, फार्मासिस्ट एज अ टीचर हैव वेरियस रोल्स इन प्ले इन टीचिंग इंस्टीट्यूशन। यस, फार्मासिस्ट एज ए टीचर हैव वेरियस रोल टू प्ले इन टीचिंग इंस्टीट्यूशन। दे कैन टीच स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। डू द रिसर्च वर्क कर सकते हैं। देयर इज लॉट ऑफ डिमांड ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स इन द अपकमिंग टाइम्स, चूंकि अपकमिंग टाइम में बहुत सारे कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं तो बहुत सारे टीचर की रिक्वायरमेंट होगी। टीचर्स मेक टाइम टू गेट एक्सपोजर टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड द प्रैक्टिकल सेटिंग टू कीप देमसेल्फ अपडेटेड। यानी जो टीचर्स हैं बच्चों को अपडेटेड रखेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग, जो भी प्रैक्टिकल हैं और थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उसको प्रॉपर पढ़ाएंगे। ठीक है। हाँ, पहला है यानी फार्मेसी क्षेत्र में करियर के रूप में सबसे पहला है शैक्षणिक क्षेत्र एकेडमिक। फार्मासिस्ट शिक्षक के रूप में शिक्षण संस्थान में कई भूमिकाएं निभा सकते हैं। वे छात्रों को पढ़ा सकते हैं, अनुसंधान यानी रिसर्च कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं। भविष्य में योग्य शिक्षकों की काफ़ी मांग होगी। शिक्षकों को फार्मास्यूटिकल उद्योग और प्रैक्टिकल सेटिंग्स का अनुभव लेकर अपने ज्ञान को अपडेट करना चाहिए। यस, है ना। हाँ, चलो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है कम्युनिटी फार्मेसी। अब ये कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है? तो कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब होता है जो आप अपना मेडिकल स्टोर ओपन करते हो ना, उसी को कम्युनिटी फार्मेसी कहा जाता है। तो फार्मासिस्ट क्या है? एक्ट एज अ मीडिएटर इन द बिटवीन पेशेंट एंड द डॉक्टर। यस, पेशेंट और डॉक्टर के बीच का मीडिएटर कौन है? फार्मासिस्ट है। अगर कोई पेशेंट है, डॉक्टर के पास गया, दिखाया, उसके बाद जो दवा देगा वो कौन देगा? वो फार्मासिस्ट देगा। फार्मासिस्ट दवा अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन देता है, उसके साथ उसको सलाह भी देता है कैसे दवा लेना है जिससे कि अच्छे तरीके से उसका यूज हो सके, अच्छा इफेक्टिविटी रहे, उसका साइड इफेक्ट कम से कम हो। जैसे अगर किसी को गैस की गोली देनी है तो आपको बताना होगा कि गैस की गोली भूखे पेट देना है,
खाली पेट लेना है, खाना खाने से आधे घंटे पहले। अगर कोई एंटा एसिड ले रहा है तो आपका काम है बताना है कि अगर आप एंटा एसिड ले रहे हो तो प्रोटीन वाला मील कम खाओ, यानी कि चिकन, मटन, दूध, अंडा, है ना, घी, पनीर, ये सब कम खाओ, क्योंकि एंटा एसिड लोगे, प्रोटीन भी लोगे, एंटा एसिड का उतना अच्छा इफेक्ट नहीं होगा, है कि नहीं। अगर टेट्रासाइक्लिन दे रहे हो तो फिर मिल्क के साथ उसको नहीं देना है, दूध के साथ नहीं देना है। ये सब चीज़ें आपका काम होना चाहिए कि ये भाई आपको बताना होगा कि ये दवा इसमें इस समय पे देना है, कौन सी दवा किस टाइम पे देना है, कौन सी दवा खाने के बाद, कौन सी दवा खाने से पहले, होता है ना, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है। कम्युनिटी फार्मेसी, कुछ बच्चे पूछ रहे सर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए पेट देना पड़ता है। यूपी में एक एग्जाम है पीईटी पेट, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा पेट के बारे में। चूँकि आप लोग अभी जूनियर हैं, मैं समझ सकता हूँ, अभी आप लोग पास करेंगे तो पेट दे देना। यूपी में एक छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम होता है पेट, ये पेट क्वालिफाइड बच्चे ही गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में बहाली में भर्ती ले, मतलब आप पार्टिसिपेट कर पाते हैं, जो भी यूपी SSSC से वैकेंसी आती है। बाकी इस पर डिटेल्ड वीडियो आ जाएगी, चूँकि अभी आपका एग्जाम सर पर बोर्ड एग्जाम है, तो अभी बोर्ड एग्जाम पर फोकस करिए, ठीक है। डॉक्टर अमन कह रहे कल से थोड़ा स्लो पढ़ाइएगा, नोट्स बनाते हैं। नहीं बनाना है नोट्स, नोट्स बनाने के चक्कर में रहोगे बर्बाद हो जाओगे। पीडीएफ से पढ़ो या तो फिर पीडीएफ से नोट्स बनाओ, क्लास के टाइम पे ओनली सुनो और फिर रफली लिखो कुछ से कुछ, जो भी मैं बोलूँगा सिर्फ सुनो। कम्युनिटी फार्मेसी, तो फार्मासिस्ट मीडिएटर की तरह काम करता है बिटवीन पेशेंट एंड द डॉक्टर। देयरफॉर ही कैन ऑल्सो प्रोवाइड काउंसलिंग टू द पेशेंट। यस, पेशेंट को काउंसलिंग प्रोवाइड करता है एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द क्या कहते हैं, जो भी आपके क्या कहते हैं, ट्रेनिंग टू द पेशेंट फॉर सेल्फ मेडिकेशन। यानी कि पेशेंट कैसे, आप एक दिन बता दोगे कि हाँ भैया ये वाली गोली सुबह खाना, ये वाली शाम खानी, ये वाले भूखे पेट, ये वाली खाना खाने के बाद, ये वाली दूध के साथ, ये वाला पानी के साथ, ये वाला चम्मच से, ये वाला ढक्कन से। लेकिन आप उसको बताओगे, लेकिन वो डेली डेली तो आप नहीं बताने जाओगे, फिर वो सेल्फ एडमिनिस्टर खुद करेगा। तो ये होता है कम्युनिटी फार्मेसी का रोल। यानी कि जो सामुदायिक फार्मेसी है, यानी फार्मासिस्ट रोगी और डॉक्टर के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, इसलिए वह रोगी को परामर्श दे सकता है और स्व उपचार यानी सेल्फ मेडिकेशन आदि के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, ठीक है। हाँ, सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग में भी वर्क करता है। फार्मासिस्ट विथ प्लीजेंट पर्सनैलिटी, जो भी फार्मासिस्ट है जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी है और हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल, यानी अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, तो वो जॉब ऑप्ट कर सकते हैं मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। जैसे कोई भी कंपनी है, वो अपना नया दवा बनाई, अब उस दवा को मार्केट में लॉन्च करना है, डॉक्टर्स तक उसकी जानकारी पहुँचानी है, तो वो काम करता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी MR। वो क्या करता है, दवा के बारे में अच्छे से रिसर्च किया, जानकारी लिया, बता दिया गया, अब उस दवा को डॉक्टर के बारे में डॉक्टर के पास जाके समझाता है कि देखिए ये दवा ये इसमें ये है, ये ऐसे काम करती है, इस तरीके से इफेक्टिव रहेगी, ठीक है। तो उसको कहते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अब ये MR का जॉब जो आपके गांव के आसपास में या फिर आपने जो देखा होगा वो बहुत छोटे लेवल पे होता है ना, वो बहुत कम सैलरी में भी काम करते हैं लोग। डोलो 500 mg और डोलो कालपोल का ऑर्डर लेते हैं, एक तरीके से बीच में आप सेल्समैन वाला काम करते हैं वो। लेकिन एक्चुअल MR की सैलरी आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। मुझे भी ऐसा ही लगता था MR का सैलरी बहुत कम होता है, लेकिन जिसको नॉलेज होती है, जैसे अगर एंटी कैंसरस ड्रग का आप MR बन गए किसी अच्छे इंडस्ट्री में, तो आप समझ सकते हो कि उस कंपनी का MR हो, अब वो कोई भी नई ड्रग बनाई, एंटी कैंसरस ड्रग या फिर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई ड्रग, अब वो ड्रग का जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का पूरे प्रॉपर स्टडी होगी, आपको कैसे क्या काम करता है नहीं करता है, एंड फिर उस ड्रग को जब आप अलग अलग डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर से कांटेक्ट करोगे, फिर आपको विदेश फॉरेन ट्रिप वगैरह भी मिलती है, MR को विदेशों के डॉक्टर्स तक भी भेजा जाता है ताकि वो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ। लेकिन ये थोड़ा सा हायर एजुकेशन वाले के लिए हो पाता है, जो M.Pharm वगैरह किए हुए हैं उनके लिए ये थोड़ा सा उस लेवल तक स्किल जाता है यहाँ, ठीक है। हाँ, तो फार्मासिस्ट में यहाँ पे चूंकि हम लोग को करियर लिखना है, तो फार्मासिस्ट में आपका क्या है, गुड कम्युनिकेशन स्किल है, जिसका जॉब वो मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर सकता है। कंपनीज ऑल्सो प्रीफर फार्मेसी ग्रेजुएट्स, यहाँ पे फार्मेसी ग्रेजुएट को प्रीफर करती है जिसको गुड नॉलेज है ड्रग और उसके इफेक्ट के बारे में, ठीक है। विशाल पोरवाल कह रहे हैं ये कैसे पता चलेगा कि इस मेडिसिन को किसके साथ देना है नहीं देना, ये ड्रग इंटरेक्शन में पढ़ना है, सेकेंड ईयर में मैं पढ़ाऊंगा, है ना। और जो अपना डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप है उसमें यही सब तो सीखेंगे। डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप जो है, जो कि सेंट्रल फार्मेसी ऐप पर आपका हो रहा है, तो होगा 15 अप्रैल से, उसमें आप यही तो सीखेंगे कि आप किस तरीके से कौन से, मतलब प्रैक्टिकली जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पे कराए जाएंगे, ठीक है।
फार्मासिस्ट जिनकी व्यक्तिगत आकर्षक क्या कहते हैं व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी आकर्षक हो और जिनमें अच्छी संवाद क्षमता यानी गुड कम्युनिकेशन स्किल हो, वे मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, कंपनी फार्मेसी ग्रेजुएट की प्राथमिकता देती है क्योंकि उन्हें दवाओं और उनके प्रभावों का अच्छा ज्ञान होता है। अब है नेक्स्ट, क्लिनिकल रिसर्च में भी काम कर सकते हो। क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, CROs होते हैं। इन इंडिया प्रोवाइड मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, दे आर, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। दे आर स्टाफ्ड विथ हाईली स्किल्ड क्लिनिशियंस, फार्माकोलॉजिस्ट्स, फार्मासिस्ट्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर। दे डू द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ वेरियस ड्रग्स, अलग अलग ड्रग्स के क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। दे मॉनिटर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स एंड डू द क्वालिटी एश्योरेंस, देम ऑल्सो मैनेज द डाटा ऑफ ग्लोबल ट्रायल। यानी कोई भी दवा नहीं आती है तो उसका पहले क्लिनिकल ट्रायल होता है, तो उस क्लिनिकल ट्रायल में भी काफ़ी, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी फार्मासिस्ट की काफ़ी यूज़ है ना। तो वही बोल रहा है क्लिनिकल रिसर्च। भारत में क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कई रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं। यह संस्था उच्च कुशल क्लिनिशियंस, फार्माकोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट आदि से स्टाफ्ड होते हैं। यह विभिन्न दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल, दवाओं का निर्माण, मॉनिटर करना, गुणवत्ता अवशासन यानी क्वालिटी एश्योरेंस करना और वैश्विक ट्रायल के डाटा का प्रबंधन करते हैं। करेक्ट। एंड फिर उसके बाद बात करूँ तो आपके कंसल्टेंसी में भी काम कर सकते हैं। दिस सर्विस कैन प्रोवाइडेड बाय द हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फार्मासिस्ट, है कि नहीं, कंसल्टेशन प्रोवाइड करना। दे कैन प्रोवाइड कंसल्टेशन टू वेरियस डिपार्टमेंट रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, सर्वे, सेल्स, यानी कि आप परामर्श भी दे सकते हो। अगर आप हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फार्मासिस्ट हो तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट जो भी है वहाँ पर कैसे दवाएं वगैरह सेल होंगी, कैसे उसका सर्वे होगा, क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन होंगे, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन जितने भी B.Pharm ग्रेजुएट होते हैं खास करके वो वर्क कर सकते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ टू मेंटेन देयर पेशेंट ट्रीटमेंट हिस्ट्री। यानी पेशेंट का ट्रीटमेंट हिस्ट्री क्या है, वो अगर 1 महीने से एडमिट है तो वो पूरे 1 महीने में कौन कौन सी दवा कब कब चली, वो प्रॉपर हिस्ट्री मेंटेन करके रखना। द ड्रग टू विच पेशेंट इज एलर्जिक, कौन सा ड्रग पेशेंट के लिए एलर्जिक है तो उसका भी ध्यान रखना ताकि वो ड्रग दोबारा ना दे पेशेंट को, ताकि पेशेंट को हानि ना आए। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, चलो, तो वही बोल रहा है कंसल्टेंसी यानी यह सेवा उच्च योग्य और अनुभवी फार्मासिस्ट द्वारा प्रदान की जा सकती है। ये विभिन्न विभागों में मैन्युफैक्चरिंग, डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, सर्वे, सेल्स आदि के बारे में परामर्श दे सकते हैं। फिर है जितने भी मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, तो B.Pharm ग्रेजुएट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ काम करते हैं ताकि रोगी का उपचार इतिहास यानी दवाएं जिन कौन सी रोगी के लिए कौन सी एलर्जिक है, ये इन चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जा सके। ठीक है, हाँ, चलो अब कुछ क्वेश्चन करो बस, है ना। बस 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 हो गया, एक क्वेश्चन हो गया भाई। अब कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ, यहां से कुछ MCQs भी बनते हैं। कितने पॉइंट्स लिखने हैं भाई आपका, जो अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो कम से कम 2 से 2.5 पेज तो लिखोगे, आगे पीछे फिर आगे एक, ऐसे करके 2 से 2.5 तो कम से कम लिखना होगा। द फार्मेसी एक्ट केम इन फोर्स इन, फार्मेसी एक्ट कब आया था, मैंने बताया था फार्मेसी एक्ट 19, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हूबहू डिट्टो पूछा गया है 2024 में। फार्मेसी एक्ट कब आया, 1948 में, सन 1948 में, सन 1948 में, आंसर बी करेक्ट। नेक्स्ट है फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया एज अ यूनिवर्सिटी लेवल प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1937 एट, यानी फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल प्रोग्राम में कहाँ कब स्टार्ट हुई, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी। सारे बच्चे जवाब देना। बहुत बढ़िया, फार्मेसी एजुकेशन इंडिया में यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टार्ट हुई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में। करेक्ट। नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 6 मार्च, 6 मार्च को, 6 मार्च को, ठीक है, 6 मार्च। आंसर बी, ऑन द ऑनर ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर महादेवलाल श्रॉफ। नेक्स्ट है हु इज फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको एक पंथ तीन काज याद रखना, यानी एक काम मैं टॉप 20 सीरीज करा रहा हूं, इसी से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछेगा, इसी से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछेगा, इसी से ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। जितना पूछा हुआ है हिस्ट्री वाले पार्ट से सब क्वेश्चन करा रहा हूं, करके देख लो। जो टॉप 20 पढ़ लिया उसका सब कुछ क्लियर हो गया, उसके बाद जो भी पढ़ोगे सब रिवीजन होगा। ठीक है, टॉप 20 आप स्किप नहीं कर सकते हो।
हु इज फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया? तो आंसर हो जाएगा महादेव लाल श्रॉफ, करेक्ट, एमएल श्रॉफ। चलो, तो फाइनली यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट खत्म होता है, पहला क्लास खत्म होता है, जिसमें आपको मैंने बताया कम्युनिटी फार्मेसी वगैरह के बारे में चीज़ें, आपको हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के बारे में बताया, एंड आपके फार्मेसी के कहते हैं जो हिस्ट्री के बारे में बताया। ठीक है, चलो एक क्लास में एक ही क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, रिवीजन करते रहो एंड घबराना नहीं है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। बाकी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जवाब दे दूंगा। हाँ, पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी। हाँ जी, डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप भी हेल्पफुल रहेगा, लेकिन अभी वेट करिए, वो क्लास 15 अप्रैल से स्टार्ट होंगी सेंट्रल फार्मेसी के ऐप पर, उसके बारे में विशेष जानकारी यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, हाँ, उसमें क्लासेस 15 अप्रैल से स्टार्ट होंगी, है ना। अभी फिलहाल आप लोग टॉप 20 सीरीज पे फोकस करेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन मैच करेगा, वहाँ पर थोड़ा सा मैं मेडिसिन ओरिएंटेड, दवाओं से संबंधित क्विज आपको दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा और उसके एक्सप्लेनेशंस बताऊंगा। ठीक है, चलो अच्छे से रिवीजन हो गया। चलो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही मन से पढ़ाई करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।